ऐसे देखने जाओ तो कुछ ज़्यादा नहीं बदला इस बस्ती की गलियों में जहाँ मैं बड़ी हुई, अपना बचपन गुजारा। लेकिन अब मैं बच्ची नहीं रही, लेकिन इतनी भी बड़ी नहीं कि वोटिंग कर सकूं। वही पतली गलियां, वही कचरे के ढेर और वही अंधेरे में अकेले बाहर निकलने का डर। लेकिन वैसे देखो तो सब कुछ बदल गया है। सब सुनसान है, अलग है, डरावना है। सब अलग दिखते हैं, पहचान भी नहीं सकते। सब मास्क पहने हैं। कोरोना वायरस हमारी दुनिया में आ गया है। जीने का तरीका बदल गया है। कितनी चीज़ याद रखनी पड़ती है। हर एक चीज़ करने से पहले कितना सोचना पड़ता है। और अगर नहीं सोचा तो हम में से कोई भी बहुत बीमार पड़ सकता है, मर भी सकता है। माँ हमेशा परेशान रहती है। पहले भी परेशानियाँ थी, लेकिन आती थी, जाती थी, और मैं अपने दोस्तों से बात करके हल्का महसूस करती थी। लेकिन अब तो वो भी नहीं मिलते। बहुत अकेली हो गई हूँ मैं। हाँ, ऐसे डर लगता है एक दूसरे का, सबको देख के कोरोना है, ऐसे ऐसा है तो डर लगता है और कुछ नहीं। बच्चे लोग को किधर आना जाना नहीं, वो लोग को घर में बैठ बैठ के वैसा अंदर से वो लोग भी डर जाते हैं। फ्रस्ट्रेशन सा हो जाता है घर पे। और जैसे कि बोले तो जिंदगी पूरी जेल ही बन गई घर में रह के। कभी नहीं सोचा था कि स्कूल की याद आएगी, लेकिन अब आती है। काश मैं स्कूल जा पाती। मेरे क्लास के कुछ बच्चे अभी भी क्लास करते हैं। वो ऑनलाइन क्लासेस बोलते हैं, लेकिन उसके लिए मुझे मोबाइल या कंप्यूटर लगेगा। और आजकल मोबाइल को तो छोड़ो, रिचार्ज के लिए भी पैसे नहीं हैं। मम्मी पापा का भी सब सेविंग्स खत्म हो गए लॉकडाउन में। तो अभी क्या करे, कैसे करे। 3 महीने में मेरे पापा ने रिक्शा तो चला ही नहीं, और जो हमारे सेविंग्स वगैरह थे वो हम लोग खाने में डाले या फीस भरने में डाले। मेरा पढ़ाई भी स्टार्ट हो गया अप्रैल से, लेकिन ऑनलाइन लेक्चर से वो। और सीए का कोर्स कैसा टफ होता है, तो उसके लिए हम लोग को फेस टू फेस लर्निंग रहना ज़रूरी है। और हम लोग का एग्ज़ाम अभी नवंबर 20 में है। तो अगर लॉकडाउन ख़त्म नहीं हुआ तो हम लोग को फेस टू फेस लर्निंग तो चाहिए रहेगा ना, क्योंकि ऑनलाइन से सिर्फ सीए का क्रैक करना मुश्किल है। फिर मैं टीवाई बीकॉम के बाद करूँगी तो करूँगी कैसे? ये ऑनलाइन प्रोग्रेस चालू रहेगा तो मेरा कुछ नहीं हो सकता है। मुझे बहुत टेंशन हो चुका है। जब से कोरोना हुआ है स्कूल बंद है, तो ऐसे में बच्चे क्या करते हैं? दिन भर खेलते रहते हैं, कुछ नहीं करते। अभ्यास में ध्यान नहीं रहता, खाली फोन में और लोग पटरी पे। आप पटरी के यहाँ पे शौचालय के लिए जाते हैं, तो पैसा लेते हैं शौचालय में? 5 रुपया लेते हैं। पैसा नहीं रहता तो इसके लिए फिर हम लोग जाते ही नहीं है उधर। फिर जब महामारी आ जाती है महिलाओं को, बच्चियों को, तो हमें बार बार वो सब कपड़ा वगैरह चेंज करना पड़ता है, साफ सफाई रखनी पड़ती है। तो उस टाइम पे आप कैसे कर लेते हो? मैं हमारा इधर है ना मोरी है। हाँ, मोरी में हम लोग किसी का देखते एम्बुलेंस देखेंगे तो ऐसा सब कपड़ा वपड़ा पहनने का प्लास्टिक का, तो अंदर डर हो जाती है लोग को कि हम लोग को भी ना हो जाए। मेन एक प्रॉब्लम है तो वॉशरूम जाते हैं वक्त कि जैसे जाते तो है हम लोग, लेकिन वहाँ पे जो लाइन लगती है ना, वो सोशल डिस्टेंसिंग उधर बराबर नहीं रहता है। वहाँ पे मतलब सब एक से एक ऐसे साथ में ही खड़े रहते हैं, और कितने लोग तो मास्क भी नहीं पहन के आते हैं। जिस रास्ते से बाथरूम जाते थे वहाँ पे एक अंकल को कोरोना वायरस हो गया था, जिससे हम लोग, मम्मी और हम लोग सब परिवार वाले घर में डरते थे कि हम लोग भी वहीं जाते हैं तो हमें हो जाएगा। तो मेरे घर में दादी है, छोटे बच्चे हैं।
पर औरत मर्द का झगड़ा तो होते रहता है उन लोग में, यही खाने बाने के लिए, काम धंधे के लिए। तो दारू वारू पी के मार देते हैं या फिर दारू वारू वही बंद दारू है? दारू यहाँ पे नशा पानी चलता है जो जवान बहुत, लड़के, बहुत। तो ये जब से लॉकडाउन हुआ है, बंद हुआ है सब, हाँ, तब से नशा पानी कम हो गया है, ज्यादा हो गया है, या वैसे कि वैसा ही है? वैसा ही है। तो मिल जाता है इन लोग को, हाँ, बंद इन हो लोग गया को तो तो? कितना भी महंगा रहेगा तो भी ले लेते हैं इन लोग ऐसे। 5 साल का एक बच्चा को लेके गया था, चॉकलेट पिला के लेके गया अच्छा, हाँ। घर पे कोई नहीं, उसका माँ भी नहीं, कोई भी नहीं, बाद में पुलिस वाला आके उसको ले गया। मुझे ये सवाल होता है कि क्या ये सब परेशानियां होगी तो क्या हम बच्चे सेफ हैं? कभी कभी तो डर के मारे कुछ नहीं सोचता। सोचती हूँ क्या कभी भी सब पहले जैसे होगा? क्या माँ कभी भी वापस काम पे जाएगी? फिर कब वापस हम सब साथ बैठ के 3 वक्त का खाना खाएंगे? माँ बहुत परेशान है कि हम आजकल नाश्ते में सिर्फ चाय पीते हैं, लेकिन क्या करें, और कुछ नहीं कर सकते। हमको 3 महीने से पगार पानी कुछ नहीं मिल रहा है। अब जैसे सरकार से दे रहे, हम खा रहे, तो वो भी व्यवस्था नहीं है, तो हम ऐसे ही रह जाते। तो खाने के लिए तकलीफ है क्योंकि ढंग का खाना ही नहीं मिलता है बच्चे लोग को। अच्छा। और 2 टाइम का तो मिलता ही नहीं, कभी कभी एक बार मिल जाता है। मैं अकेली कमाती हूँ, तो अभी तो काम धंधा बंद है, तो इसके लिए दूध का मेरा इतना रहता नहीं, तो सुबह खाली बच्चे लोग को काला चाय बना के मैं वही पिलाती हूँ। हम लोग खाने के लिए पैसा नहीं है, अब बच्चे को तबीयत ठीक नहीं है, वो भी पैसा नहीं। पापा जाते नहीं थे, घर पे थे, फिर शाम को हम लोग क्या पकाए, फिर मेरे छोटे छोटे भाई है, उनके लिए हम लोग सोचते थे कि हम नहीं खाएंगे चलेगा, बट उनको भी चाहिए। घर में कुछ रहेगा तो बना के खाएंगे ना। इधर के वो सेवक रहते हैं, वो ट्रस्ट वाले आते हैं, राशन पानी देके जाते हैं, उससे हम लोग का चलता है। मुझे बैंक मैनेजर बनना था, बट ये सब ऐसी सिचुएशन रही तो मुझे लगता नहीं कि मैं आगे के कुछ प्रोग्रेस वगैरह कर पाऊंगी। ये सब क्लियर अच्छे से नहीं हो पाएगा, तो शायद से मेरा उससे 1 साल, मेरा ही नहीं बाकी सब बच्चों का 1 साल वेस्ट हो सकता है। मैं और मेरी छोटी बहन कभी बातें करते हैं कि एक दिन ये सब ठीक हो जाएगा, वायरस चला जाएगा और सब पहले जैसे हो जाएगा, लेकिन पता नहीं कब, कोई नहीं कह सकता। और जब ठीक भी होगा तब क्या पता हमारी ज़िंदगी कितनी बदल गई होगी। मेरा सपना है कि जल्दी ही मैं अपनी पढ़ाई ख़त्म करूँगी और कमाने लगूँगी, और फिर मैं अपने मम्मी पापा, बहन और भाई को कभी भी भूखा नहीं सोने दूँगी। उनको किसी भी चीज़ से डरना नहीं पड़ेगा। इस सपने को सच करने में क्या आप मेरी मदद करेंगे?